जय हिंद साथियों, मैं एस.के. दुबे आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में इस समय चल रहा है संधि से रिलेटेड। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि प्रारंभ किए थे। व्यंजन संधि में आपको मैंने 2 रूल बताए थे। मैंने टोटल बताया था कि 25 नियर अबाउट रूल है, जिसको मैं शॉर्टकट में आपको केवल ट्रिक के बेस पे केवल 8-9 से संबंधित रूल बताऊंगा, जिससे आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत उसको पकड़ने में एकदम आसानी होगा कि आप उसको चूज कर लें। क्योंकि इसी महीने 15-16 तारीख को यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम है, जिसमें आपसे हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केवल आप बस ट्रिक देख लेंगे संधि से संबंधित सर जी, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो मैंने 2 रूल आपको बताए थे। पहला था वर्ग से संबंधित और दूसरा भी था वर्ग से संबंधित। कि पहले में क्या था कि प्रथम, जैसे वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, और दूसरे नियम में था सर जी कि वर्ग के प्रथम का 5वें में परिवर्तन। तो आते हैं आपके तीसरे नियम नंबर 3 पे, और व्यंजन संधि प्रारंभ है। व्यंजन संधि केवल ट्रिक बेस पे, ट्रिक बेस पे सर जी नियम नंबर 3 कहता है। तो इसमें आपको मैंने जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे आधा प्लस पूरा अक्षर, आधा प्लस पूरा अक्षर इसमें लिया जाता है सर जी। आधा प्लस पूरा अक्षर नियम, इसमें च, ल, ट का, ज का, न का नियम आता है। तो इससे संबंधित आपको एग्जाम्पल मैं कराता चलूँगा, जिससे आप बस ट्रिक को देख लेंगे और नियम को देख लेंगे और कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, तो आपको पकड़ने में एकदम आसानी होगा। जैसे मैंने लिखा पहला, उच्चारण तल्लीन तट्टिका। उच्चारण तल्लीन तट्टिका हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल का एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि ये शुद्ध वर्तनी में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है सर जी। तो इसका बस इतना जानिए कि उज्ज्वल में जो ज रहता है, तो वो दोनों जो रहता है, तो ये मैं सोचिएगा कि पहले को आधा दूसरे को पूरा, दोनों आधा ही रहेंगे। पहला वाला भी आधा और दूसरा वाला भी आधा ज रहता है। तो इसके बनाएंगे हम, आपका उद्धार हो जाएगा, इसमें सज्जन हो जाएगा। उच्चारण तल्लीन जगन्नाथ हो जाएगा, जगन्नाथ। तो आइए इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये नियम है, इसके आधा प्लस पूरा अक्षर नियम। तो इसका हो जाएगा सर जी उत्धन चारण, ये हो जाएगा तत् धन लीन, कुछ नहीं करना है सर जी, तत् धन टीका, उत धन लेख, उत धन ज्वल, उत धन द्वार बराबर उद्धार हो जाएगा। या द परिवर्तित हो, दार कोई शब्द नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाता है हार। मैंने बताया था कि संधि विच्छेद में सार्थक शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप शब्दों को तोड़ेंगे भी तो उसका भी कोई अर्थ निकलना चाहिए, या वो हिंदी में ऐसा आपको लगे कि ये प्रयोग में होते हैं। सज्जन का हो जाएगा सत धन जन, और जगन्नाथ का हो जाएगा सरी जगत धन
नाथ बराबर जगन्नाथ। ये है नियम नंबर 3, ट्रिक नंबर 3। इसके आगे चलते हैं नियम नंबर 4 पे, ट्रिक नंबर 4 पे। तो हम आपको बस ऐसे ही बस मेरे ट्रिक को देख लीजिएगा। आपको यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम में कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन संधि से पुटअप किया तो जितने मैं एग्जाम्पल कराऊंगा या मेरे ट्रिक जो है उसी में से एक नंबर पूछेगा, सर जी ये जैकब चैनल का वादा है, जैकब एकेडमी चैनल का वादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और मित्रों से करवाइए और इसको बस एक बार तिरछे नज़र से पढ़ लीजिए कि नियम क्या कह रहा है, ट्रिक क्या कह रहा है। नियम नंबर 4 और ट्रिक नंबर 4 क्या कहता है सर जी कि ड़ का न में परिवर्तन, और का न में परिवर्तन, और का न में परिवर्तन कैसे होता है। तो परिमाण, एग्जाम्पल बस देखते जाइए। परिणाम, प्रणाम, रामायण, भूषण, कृष्णा, तृष्णा, ये हैं इसके। देखिए ड़ का न में परिवर्तन कैसे होगा, तो लिखेंगे परिधन ना, परिधन मान, परिधन मान, इसका हो जाएगा परिधन नाम, इसका हो जाएगा प्रधन नाम, इसका हो जाएगा राम धन अयन, इसका हो जाएगा भूष धन न, इसका हो जाएगा कृष धन न, और इसका हो जाएगा सर जी त्रिश धन न। कुछ नहीं करना है, बस आपको एक एग्जाम्पल देखेंगे सर जी एकदम आंखों में धंस जाएगा, दिमाग में एकदम घुस जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक एक बस देखते जाइए। क्या ट्रिक है, जोरदार ट्रिक है सर जी, जो आपको केवल जैकब एकेडमी पे मिल सकता है। बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। आइए चलते हैं नियम नंबर 5 या ट्रिक नंबर 5 पे। बस ट्रिकवा को देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए एक सरसरी निगाह से बस, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, केवल 1 हफ्ते बचे हैं एग्ज़ाम होने में, क्योंकि उसका डेट जारी हो गया है, एडमिट कार्ड जारी हो गया है। थोड़ी सी दिक्कत यह है कि सेंटर थोड़ा दूर बना दिया गया है। तो बस सेंटर में पहुंचने से पहले मेरे चैनल में जाइएगा और बस एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि षटकोण 100 का 100 में परिवर्तन, षटकोण 100 का 100 में परिवर्तन। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। विषम, विषाद, सुषमा, अभिषेक। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल देख लीजिए। परिषेध, परिषद, निषेध। बस 6 से 7 एग्जाम्पल देखते जाइए, देखिए कैसे बनता है। लिखेंगे विध्वंसम, विध्वंसाद, सुध्वंसमा, अभिध्वंसेक, परिध्वंसेध, परिध्वंसाद और निधन सेध। कुछ नहीं करना है बस सर जी, अखिया मून के मार देवा लोग, अखिया मून के मार देंगे आप। 1 मिनट का कोई देरी नहीं होगा, सेकेंडों नहीं लगेगा, बस आप देखते ही आंसर चूज कर देंगे, ऑप्शन को आप ट्रिक कर देंगे। नियम नंबर आते हैं 6 पर, या ट्रिक नंबर 6 क्या कहता है। तो बस एग्जाम्पल दिखती जाइए और बस ट्रिकवा को लिख लीजिए कहीं कॉपी पे या अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नोट कर लेंगे तो आपके लिए और बेटर होगा। बस एक बार नोट करके ट्रिकवा को, और जितने सजी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके बुक में जितने भी प्रैक्टिस सेट में संधि से दिया है, बस उसको आप बस ट्रिकवा के बेस पे देख के
हल कर लीजिए। नियम नंबर 6 का कहता है कि अंग का म में परिवर्तन, अंग का म में परिवर्तन, आधा म में परिवर्तन, अंग का आधा म में परिवर्तन। अंग की बिंदी जो होती है, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, संयोग, सन्यासी, संशय, संविधान। इसी में आता है सर जी संधि। संधि ऐसे भी लिखा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग पूछ देते हैं कि संधि का ही संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम आपको बताते हैं कि संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। संसार हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, संकलन हो जाएगा। आइए बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि अंग का म में परिवर्तन, तो लिखेंगे समधन योग, समधन्यासी, समधनसय, समधन विधान, समधंधी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपसे कोई पूछे तो एकदम अखियाँ मूंद के बताइए हलो कि संधि का भी संधि विच्छेद होता है। समधनसार, समधन पूर्ण और समधन कलन। कुछ नहीं करना है सर जी, देख रहे हैं कितना तेज बन रहा है, बस एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद एकदम सरसरी निगाह से फैलाते हुए चले जाइएगा, बनाते हुए चले जाइएगा, आपको संधि में कहीं भी कोई प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। आइए आते हैं नियम नंबर 7 पे। ये आपका 6वां था, 6 नंबर ट्रिक था। इसके आगे चलते हैं 7 नंबर पे। बस ट्रिकवा को लिख लेने का प्रयास करिए और नहीं तो दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी टाइम पढ़ सकते हैं, बस एक बार देख लेंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब चीज़ का मैं ट्रिक आपको बता दूंगा। अभी संधि का चल रहा है, समास का बता दूंगा, अलंकार का बता दूंगा, हिंदी के पूरे चैप्टर का ट्रिक आपको बता देंगे हम कि कैसे क्या बनता है। 7 नंबर है सर जी छ नियम। तो इसमें 2 रूल होते हैं। पहले में क्या होता है कि च को हटा दिया जाता है, च को काट दिया जाता है, और दूसरे में क्या होता है कि च हमारा त में परिवर्तित हो जाता है और छ हमारा सर जी सौ में परिवर्तित हो जाता है। च जो त में परिवर्तित होगा वो आधा रहेगा, तो इधर लिखेंगे परिच्छेद, अनुच्छेद, परिच्छेद, अनुच्छेद, प्रतिच्छेद, विच्छेद। अब देखिए इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। मैंने क्या कहा कि च को काट देना है, तो कुछ नहीं करना है, परिधन छेद हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुधन छेद हो जाएगा, ये प्रतिधन छेद हो जाएगा और ये विधन छेद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है सर जी, बस अखियां मूंद के मार देंगे आप। इसका भी 2 एग्जाम्पल हमको बता देते हैं। उच्छ्वास, तो मैंने क्या कहा कि च त में बदल जाएगा और छ स्व में बदल जाएगा, तो उच्छ्वसन श्वास। दूसरा है तच्छीव, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कि तच्छीव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए च का त में परिवर्तन तो तत् धन, और छ का स में परिवर्तन तो तत् धन शिव बराबर तच्छीव। व्यंजन संधि में सर जी कुछ शब्द ऐसे हैं या कुछ अक्षर ऐसे हैं जो आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, लेकिन आप जेकब एकेडमी के चैनल पे रहेंगे तो कोई भी टेंशन आपको नहीं होगा, ना कोई से दिक्कत होगा। एक एक चीज़ का आपको बता दिया जाएगा कि संधि विच्छेद क्या होता है। अंतिम नियम है सर जी व्यंजन संधि का, नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 या ट्रिक नंबर 8 क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में बस ट्रिक अपने सामने लिख लीजिए और जो भी संधि दिखे आपको उसे आप उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। ये कहता है नियम नंबर 8
सठ नियम। 100 आधा षटकोण 100 तो इसमें क्या होता है सर जी कि जो आधा षटकोण सा रहता है वो आधा 100 में परिवर्तित हो जाता है, और ठ जो रहता है सर जी, ठ जो रहता है वो थ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर और प्रतिष्ठित। देखिए 2 एग्जाम्पल इसके हम कैसे बनाते हैं। तो इसको लिखेंगे युधि प्लस षटकोण 100 का 100 में परिवर्तन, ठ का थ में स्थिर, इसका हो जाएगा सर जी प्रति धन स्थित। तो युधिष्ठिर का युधि धन स्थिर और प्रतिष्ठित का प्रतिदिन स्थित बराबर प्रतिष्ठित। तो व्यंजन आपका यहीं समाप्त होता है। इसके आगे हम आपको इसी में विसर्ग का भी बता देते हैं कि विसर्ग में सर जी केवल 3 नियम होते हैं, और विसर्ग की पहचान होती है कि जहाँ पे हलंत विसर्ग का चिन्ह लगा हो विसर्ग संधि। तो यदि संधि विच्छेद करके आपसे पूछ दे विसर्ग संधि में, तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप विसर्ग देखेंगे तो उसको विसर्ग संधि चूज कर देंगे। लेकिन विसर्ग संधि का कोई एग्जाम्पल दे दे और उसका संधि विच्छेद करना हो तो आप कैसे करेंगे, हम आपको मात्र 3 ट्रिक पे बताएंगे कि कैसे करेंगे। तो आइए विसर्ग में चलते हैं सर जी कि विसर्ग संधि क्या कहती है। 1 हफ्ते का मात्र समय बचा है, इसलिए मैंने आपको बस ट्रिक बताने का प्रयास किए हैं। विसर्ग देख लीजिए, विसर्ग संधि ट्रिक बेस पे जहां केवल विसर्ग लगा, विसर्ग ऐसे लगता है। इसमें क्या होता है सर जी कि व्यंजन प्लस स्वर आबलिक व्यंजन, जैसे इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो एक तरफ व्यंजन का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग में क्या होता है कि एक तरफ व्यंजन का होना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात है सर जी, इस संधि में लोप नियम का पालन होता है। आप कहेंगे कि आप लोप नियम क्या है, तो लोप नियम सर जी हम आपको बता देते हैं कि लोप का मतलब होता है कि कोई अक्षर गायब हो गया। जैसे ये जहाँ पे लगेगा तो किसी न किसी अक्षर को वहाँ से या किसी न किसी वर्ड को वहाँ से क्या करेगा, गायब कर देगा। उसको वहाँ से कहेगा कि आप चले जाइए, हम आपकी जगह पे आ गए हैं, आप जाके आराम करिए। तो यही कहता है वो। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस संधि में लोप नियम का पालन होता है। नियम नंबर 1 क्या कहता है, अब आते हैं कि नियम नंबर 1 क्या कहता है। इसका मैंने आपको केवल बताया कि मैं 3 नियम बताऊंगा आपको। इसमें 3 नियम बताएंगे सर जी और आपका विसर्ग संधि क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नियम नंबर 1 क्या कहता है, या ट्रिक नंबर 1 क्या कहता है, ओ नियम। जैसे ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, एग्जाम्पल लिखेंगे मनोदशा, मनोरंजन, मनोदशा, मनोरंजन, तपोभूमि, तपोवन, तपोभूमि, तपोवन, और लिखेंगे मनोहर, मनोरथ, मनोनीत, मनोनीत, किसी को मनोनीत, प्रथमो अध्याय, आइए इसका संधि विच्छेद करते हैं कि कैसे होगा इसका संधि विच्छेद।
तो मैंने क्या कहा कि ओ का ये किसी न किसी चीज़ को गायब कर देता है, विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो किसी न किसी को गायब कर देता है। तो इसका होगा मन प्लस दशा। तो ये देखिए जो यहाँ पे ओ की मात्रा है सर जी, वो किस में परिवर्तित हो गया, विसर्ग में। यानी इसने ओ को क्या कहा कि कृपया आप यहाँ से चले जाइए, हम आपकी जगह पे आ गए हैं। दूसरे का हो जाएगा मनाधन रंजन तपधन भूमि तपधन वन मनधन हर मनधन रथ मनधन नित्य और प्रथमधन अध्याय। अध्याय लिखेंगे तो कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए अध्याय लिखा जाता है कि प्रथमधन अध्याय बराबर प्रथमो अध्याय। तो एक नियम आपका बीत गया। आइए दूसरे पे चलते हैं। कुछ नहीं है सर जी, विसर्ग सबसे आसान है। विसर्ग में विसर्ग का चिन्ह लगता है। यदि संधि विच्छेद दिया हो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन किसी शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए दे दे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम आपको केवल 3 ट्रिक बता रहे हैं। 3 ट्रिक पे आप किसी भी विसर्ग संधि का संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, या ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है कि रॉ नियम। रॉ नियम क्या कहता है, आइए एग्जाम्पल पे समझते हैं। दुर्गम, दुर्जन, आशीर्वाद, ये भी शुद्ध वर्तनी में देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर जी, इसका संधि विच्छेद भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दुर्बल, निर्बल, निर्धारण, ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसका आप संधि विच्छेद इसी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्गत। तो आइए संधि विच्छेद इनका करते हैं। तो कह रहा है कि जो ये उड़ंतुआ र आप बोलते हैं उसका विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो लिखेंगे दूधनगम, दूधनजन, आसी धनवाद, दूधन बल, निधन बल। निर्धारण का निधन धारण, अंतःधन राष्ट्रीय और अंतःधन गत बराबर अंतर्गत हो जाएगा। अंतःधन गत बराबर अंतर्गत हो जाएगा। अब आते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिख सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स के हिसाब से। और बस आप ट्रिक को देखते हुए जाइए और बनाते हुए जाइए, आपको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत सर जी नहीं हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बस पढ़ते रहिए, एक सरसरी निगाह से देखते रहिए। अब आइए नियम नंबर 3 पर, या ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक नंबर 3 में क्या होता है सर जी कि तीनों 100 की चर्चा होती है। तीनों 100 की चर्चा होगी, यानी बड़ा स, षटकोण स और छोटा स। 100 और 100 नियम, इनका भी बदलाव हो जाता है आपका। इसमें लिखेंगे निश्चिंत, निश्चल, दुशासन। निश्चिंत, निश्चल, दुशासन दुष्कर हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा, निष्ठुर आप लिख सकते हैं। और
दुश्चरित हो जाएगा, एक होता है शब्द सर जी, और अंत में नमस्ते। अंत में नमस्ते। अब देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं। निधन चिंत, निधन चल, दूधन शासन, दूधन कर, निधन फल। यानी ये तीनों गायब हो जाएंगे एक दूसरे से, या कहीं किसी में रहेंगे तो उनके जगह पे विसर्ग लग जाएगा। निधन ठुर, दूधन चरित्र, और नमधन ते बराबर नमस्ते। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सर जी। एक नमस्ते में आपको लॉजिक बता दें कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द है आपका नमस्ते। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो नमस्ते है सर जी, जिसका दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वे बताया था कि नमस्ते का प्रयोग दुनिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और ये संधि में भी आता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस स को हटा देना है और विसर्ग लगा देना है। तो संधि आपकी खत्म हुई। कुछ दो नियम कुछ थोड़ा सा अलग है, उनको भी बता देते हैं इसी वीडियो में आपको हम, कि कुछ अलग है नियम। दो नियम हैं जो थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से हैं। कुछ अन्य नियम हैं, जैसे बड़ी ई बराबर ई प्लस ई। बड़ी ई पर तो हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे नीरव, निरोग, तो निधन रोग। यानी बड़ी की मात्रा छोटे में परिवर्तित होकर विसर्ग लग का चिन्ह लग जाएगा। निधन रोग, निरोग होता है। और एक और दूसरा होता है सर जी, विसर्ग के बाद क आब्लिक प। विसर्ग के बाद क आब्लिक प। जैसे कहीं देखेंगे आप, प्रातः काल, अंतः काल, तो ये ऐसे लिखे रहते हैं। तो इनका हो जाएगा प्रातः धन काल, और इसका हो जाएगा अंतः धन काल, अंतः धन काल। और कहीं कहीं पे प से भी ले लीजिए, जैसे लिखा हो अंतःपुर, तो इसका हो जाएगा अंतः प्लस पुर। ऐसे इसको तोड़ देते हैं तो ये हो जाते हैं आपके। और दो चीज़ें आपकी अपवाद में आती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नमस्कार, ये अपवाद है संधि का, और पुरस्कार, तो इसका होता है नमधनकार, और इसका होता है सर जी पुरधनकार। अपवाद इसलिए है कि यहाँ भी हलंत लगा है, नहीं विसर्ग लगा है, सॉरी विसर्ग लगा है, तो इनको भी क्यों नहीं ऐसे लिखा जाता है। तो ये अपवाद में है सर जी, इनको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इनका संधि विच्छेद ऐसे होता है। तो ये दो चीज़ें आपकी अपवाद में है। तो कोई आपसे पूछे कि संधि में कौन से ऐसे दो शब्द अपवाद में आते हैं, तो आप नमस्कार और पुरस्कार को चूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में संधि से संबंधित सभी चीज़ें मैंने आपको बताई, ट्रिक पे बताने का प्रयास किया। पूरा ट्रिक मैंने आपको बताया। तो आने वाले एग्जाम में 15-16 को जो यूपी SSC पेड का एग्जाम है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बस सरसरी निगाह से देखिएगा, और बस एक बार मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों से। तो आने वाले एग्जाम के लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, सभी लोग सफल हों। इसी के साथ पूरे जय काव्य अकेडमी चैनल की ओर से आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों।